तो आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे बनता है, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओम्स लॉ, ओम के नियम को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि V और I क्या होता है। V और I क्या होता है? हम जानते हैं कि V क्या होता है, विद्युत विभव, विभव नहीं विभवांतर, विद्युत विभवांतर। और I क्या होता है हमारा, धारा। क्या होता है, धारा। ठीक है, इनको जानना है। फिर इससे ऐसे बनता है V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर प्रोपोर्शनल टू धारा। ओम का नियम होता है कि विद्युत विभवांतर प्रोपोर्शनल टू धारा। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, परिभाषा किसी वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा, विद्युत धारा किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, समानुपाती अथवा अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, होते हैं। ठीक है, इतना तुमको याद रखना है। ठीक है, कि परिभाषा क्या कह रही है, कि परिभाषा करें किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती अथवा अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारा बन रहा है, जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ठीक, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा R। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। R जो हमारा आएगा उसे कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, नियतांक। क्या कहते हैं, नियतांक। तो हमारा सूत्र क्या हो गया, V बराबर IR। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू I था, और इनको जब हमने प्रोपोर्शनल को हटाया तो क्या आया, V बराबर IR। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल का सिंबल है। और ओम, ओम V क्या है इसमें, V है विद्युत विभवांतर। क्या है, विद्युत विभवांतर और I क्या है इसमें, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। और R क्या है इसमें, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। समझे। और इनका मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक मैंने बताया था। क्या होता है मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसको तो जानते हो ए से, और इसको बी से। समझ गए। है
इतना समझ में आया ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद हम थोड़े और चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको मैं साफ करता हूँ। पहला प्रश्न है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तथा बड़ा बेकार लगा, फिर से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसमें एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसमें एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो विभवांतर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? विभवांतर क्या होगा पूछा है ना। तो माना एक ये क्या, ये हमारा हो गया प्रतिरोध, ठीक, और इसी में ये हमारी लगी हुई है बैटरी, ठीक है, तभी तो धारा प्रवाहित हो रही होगी ना, समझे? ऐसे। और विभवांतर ये मान लो V है, क्या है? V, विभवांतर, ठीक, समझे? तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिरोध, क्या हो गया? प्रतिरोध, ये हमारा विभवांतर हो गया, ठीक है, विद्युत विभवांतर, ठीक, विभवांतर, और ये हमारी क्या हो गई? बैटरी, क्या हो गई? बैटरी, प्लस माइनस, ठीक। और इसमें कौन सी धारा बह रही है? कितने एम्पियर की? 0.5 एम्पियर की धारा ना, आई, ठीक, कौन सी धारा? आई, ठीक है। इतना समझ में आया? प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसका जो चिन्ह है, ठीक है, वो ऐसा बनता है, समझे? तो हमारा ये कितना है? जी 5 ओम है ना, ठीक है, और आई हमारे पास कितनी है? 0.5 एम्पियर, समझे? और क्या पूछा है? विद्युत विभवांतर, ठीक, समझे? विद्युत विभवांतर पूछा है, तो हमें पता था कि ओम का नियम क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I था, ठीक है, इससे हमने क्या बनाया था? V बराबर IR बनाया था, ठीक, तो हमें V निकालना है, तो I हमारा कितना है? 0.5 गुणे R कितना है? 5, कितना आंसर आया है? 2.5, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, तो हम यहाँ वोल्ट लिख देंगे, ठीक, वोल्ट का सिंबल जानते हो क्या होता है? V,
समझ गए? बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? कितना समझ में आ गया? तो अब इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन को हल कराऊंगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको मैं साफ करता हूँ। पहला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी चालक में, किसमें? चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसमें एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसमें एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो विभवांतर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? विभवांतर क्या होगा पूछा है ना। तो माना एक ये क्या है, ये हमारा हो गया प्रतिरोध, ठीक, और इसी में ये हमारी लगी हुई है बैटरी, ठीक है, तभी तो धारा प्रवाहित हो रही होगी ना, समझे? ऐसे। और विभवांतर ये मान लो V है, क्या है? V, विभवांतर, ठीक, समझे? तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिरोध, क्या हो गया? प्रतिरोध, ये हमारा विभवांतर हो गया, ठीक है, विद्युत विभवांतर, ठीक, विभवांतर। और ये हमारी क्या हो गई? बैटरी, क्या हो गई? बैटरी, प्लस माइनस, ठीक। और इसमें कौन सी धारा बह रही है? कितने एम्पियर की? 0.5 एम्पियर की धारा ना, आई, ठीक, कौन सी धारा? आई, ठीक है। इतना समझ में आया? प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसका जो चिन्ह है, ठीक है, वो ऐसा बनता है, समझे? तो हमारा ये कितना है? जी 5 ओम है ना, ठीक है, और आई हमारे पास कितनी है? 0.5 एम्पियर, समझे? और क्या पूछा है? विद्युत विभवांतर, ठीक, समझे? विद्युत विभवांतर पूछा है, तो हमें पता था कि ओम का नियम क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I था, ठीक है, इससे हमने क्या बनाया था? V बराबर IR बनाया था, ठीक, तो हमें V निकालना है, तो I हमारा कितना है? 0.5 गुणे R कितना है? 5, कितना आंसर आया है? 2.5। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, तो हम यहाँ वोल्ट लिख देंगे, ठीक, वोल्ट का सिंबल जानते हो क्या होता है? V, समझ गए? बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? कितना समझ में आ गया? तो अब इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन को हल कराऊंगा। इतना नोट हो गया? तो कितना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। इतना समझ में आ गया ना? पूरा क्लियर? तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हल कराऊंगा, ठीक है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 2 कि किसी चालक में 5 वोल्ट का 15 कर लो, क्या 15 वोल्ट
का विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है तथा उसमें आठ एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें कितने ओम का प्रतिरोध होगा। ठीक, या फिर ऐसे पूछ दिया कि किसी चालक में 15 वोल्ट का विभवांतर है तथा उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें कितने ओम का प्रतिरोध होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है कि कितना प्रतिरोध होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमें सोचना है कि क्या क्या दिया। पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे साफ से। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या दिया है। तो देखेंगे पहले विभवांतर दिया। क्या दिया है? विभवांतर। ठीक, विभवांतर दिया है और इसके बाद एक धारा दी हुई है। ठीक है, और फिर क्या क्या है? प्रवाहित हो रही है तो इसमें कितने ओम का प्रतिरोध होगा। यह मतलब ओम निकालना है हमें। ठीक, समझे? प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो हमें पता था कि ये विभवांतर का मतलब V होता है। ठीक है, V हमारा 15 वोल्ट दिया है और I कितना दिया है? 8 एम्पियर। ठीक, तो हमें R निकालना है। क्या निकालना है? R मतलब प्रतिरोध। ठीक, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि विभवांतर का होता है V होता है, I होता है और ये R होता है। ठीक, तो हमें ये निकालना है। तो हमें पता है ओम के नियम से कौन सा सूत्र लगेगा। ओम के नियम से हमारा सूत्र लगेगा V बराबर IR। क्या लगेगा? V बराबर IR। ठीक, ऐसे लिखना, ओम के नियम के द्वारा, ओम के नियम के द्वारा, किसके के द्वारा। ठीक है, V बराबर IR। ठीक, तो हमें R निकालना, तो क्या करेंगे? V I को इधर भेजते हैं बराबर के, बटे में आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा? R। ठीक है, समझ में आया? एक तो हमारा V कितना सा दिया? 15 और 8 दिया है I कितना है? कितना हुआ? तो इसको इधर लिखेंगे हम R बराबर 15/8। तो इसको भाग दें, कितना आता है? अगर ऐसे ना दे पाओ तो ऐसे कर लेना कि पॉइंट में ना जान पाओ तो 8 एकम 8, 15 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 7, और पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में 64 आ गया, 64। ठीक है, तो इधर से एक हाथ लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6 होगा। ठीक, और पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दिए, कितना जाएगा? 8 सत्ते 56, घटाएंगे तो 4 बचेगा और पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा देंगे, 8 पंचे 40। अब तो ये पूरा खत्म हो गया। तो हमारा R बराबर कितना आ गया? 1.875। और R का मात्रक मैंने बताया था क्या होता है। R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम। समझ गए? तो हमें 1.875 ओम लगा हुआ है इसमें, हमारे चालक में। ठीक है, हाँ प्रतिरोध 1.875 हमारा प्रतिरोध लगा है चालक में। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको नोट करना और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिले आपको लगाना है। ठीक है, सॉल्व करना है। ओम सलाह से संबंधित कुछ और जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट है कि किसी चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कामा प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, क्या चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंतर्गत हमने थोड़ा और जानकारी हासिल करना है। ठीक है, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि किसी चालक की किसी चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक का प्रतिरोध, ठीक, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये सब क्या करते हैं? चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, कि पदार्थ किसका बना है, किस तरीके का है। ठीक है, जैसे पदार्थ धातु का है या अधातु का है या मिश्र धातु का है। ठीक है, इस तरीके के। तो देखो लंबाई चालक होगा, जैसे माना ये क्या है, तार है। ठीक, क्या है? तार है। ये तार ऐसे है, इतनी लंबी तार है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो गई। ठीक, ये लंबाई हो गई। और क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है, एक गोल होता है ना सर्किल जैसा, इसको क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, डायमीटर। तो यहाँ पर जब डायमीटर है तो इसका एक क्षेत्रफल है ना, कितना होगा क्षेत्रफल? ए। ठीक, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? ए। ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक, और क्या कहें? प्रतिरोध। ठीक है, इसमें कुछ प्रतिरोध भी लगे होंगे ना, जैसे ऐसे लगा होगा, ऐसे करके। ठीक है, ठीक, ये क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, तो ये क्या होगा? आर। ठीक, ऐसे करके है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद कहा है कि ये सब लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोध किस पर निर्भर करना है? प्रकृति पर। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको सिंगल कर लो ऐसे, तब समझ में आएगा। ठीक है, और समझे थोड़ा? यहाँ पर ये तार होगी, इसका भी तो एक व्यास होगा ना, इसलिए मान लो ये व्यास क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, व्यास से हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वृत्त जैसा ही तो होगा, सर्किल जैसा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? और किस पर निर्भर करेंगे? प्रकृति पर, पदार्थ की, कि ये धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है। ठीक है, धातु होगी तो इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी, और अधातु होगी तो उसमें धारा कहाँ होगी? प्रवाहित। उस पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, अधातु में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इतना समझे? ठीक, इसके बाद थोड़ा और बताऊंगा मैं। देखो एक हिंट और बनता है। ठीक है, एक पॉइंट और बनता है हमारा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इतना, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक, इसी से संबंधित हमारा ये दूसरा पॉइंट है। कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध, किसका? चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, तथा क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। तो देखो प्रतिरोध हमारा क्या है? आर है। क्या है? आर। ठीक,
इसकी लंबाई के, चालक की लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती। मैंने अनुक्रमानुपाती का ये सिंबल बताया था, क्या है, चालक की लंबाई के, तो लंबाई L होगी और तथा क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मैंने कहा था व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है, मतलब बटे, क्या होगा, बटे, समझे, ऐसे। इतना नोट कर लो। इतना नोट हो जाने के बाद मैं थोड़ा और प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, फिर प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो हमारा फार्मूला बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये नोट कीजिए, फिर इससे हम संबंधित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसको सॉल्व करेंगे। इससे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये था R प्रोपोर्शनल टू I बटे L बटे A था, ठीक है। क्या था, R प्रोपोर्शनल टू L बटे A, ठीक है। इसको जब हम R है प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट लगता है ऐसा, इसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो, L बटे A, ठीक। ये क्या है, रो है, ठीक, रो, समझे। और इतना बन गया ना, तो यही हमारा फार्मूला बन जाता है, ठीक। और जब हम रो का मान निकालेंगे, रो का, ये रो इधर है और ए जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर ए होगा, ठीक। और ये एल बटे में आ जाएगा, बराबर के साइड में जाएगा, तब ऐसा बन जाएगा, समझे। और ये जो रो दिया है ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि नियतांक। क्या दिया है, नियतांक, ठीक है। अब ये तो पता है आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक। और ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। और एल क्या होता है, लंबाई, लंबाई। और ये रो तो पता ही है क्या होता है, चालक की प्रतिरोधकता, क्या होता है, चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक, समझे। प्रतिरोध होता है, ऐसे तो करते हैं इसको इस तरीके से, ठीक। और ये प्रतिरोधकता जो होती है इसको ऐसे ऐसे शो करेंगे, बट ऐसे तीर के जैसे काट देंगे, ठीक। ये होती है प्रतिरोधकता और ये होती है प्रतिरोध, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो अब हम इसका मात्रक जाने, ठीक है। मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक होता है, देखो आर का मात्रक क्या था, ओम था। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका मात्रक, ओम मीटर, ठीक है। क्या आ गया, ओम मीटर, ठीक। समझ में आया, ऐसे ही मात्रक निकाला जाता है, समझे। ये हो गया इसका मात्रक, रो का मात्रक ओम मीटर, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट करना है तुम लोगों को, पहले ये नोट कर लो। और ये सूत्र जो है इनको तो याद ही रखना है, ठीक है। और ये डेरिवेशन, ये जो R प्रोपोर्शनल टू L बटे A है, इससे जो ये सूत्र बनता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेरिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन को याद रख लेना है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, समझे। इसको नोट कर लो। तो इसको अब हम साफ कर देते हैं, ठीक। इसको हमने साफ कर दिया। तो इससे रिलेटेड मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 18 ओम है। क्या है? 18 ओम है। ठीक है, 18 ओम है तथा चालक का व्यास 5 मीटर है और चालक की लंबाई 20 मीटर है, तो चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है तो प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध, क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 18 ओम है। ठीक है, तथा चालक का व्यास 5 मीटर है और चालक की लंबाई कितनी है? 20 मीटर दी गई है और चालक की प्रतिरोधकता को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, समझे? तो सबसे पहले टेम्परेचर दिया है, तो हमें पता है कि सूत्र में तो कोई टेम्परेचर वाला फार्मूला लगेगा नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर को हटा देते हैं। ठीक है, इसको भूल जाए, इसको नहीं लिखेंगे, टेंशन मत लेना अगर टेम्परेचर दे दे तो। ठीक है, तो प्रतिरोधक कितना दिया है? 18 ओम। आर हम क्या लिख लें? 18 ओम। ठीक, समझे? इसके बाद क्या कहा है? चालक का व्यास। क्या कहा? चालक का व्यास। हम व्यास क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर जो होता है वो व्यास से ही निकलता है। समझे? इतना समझ में आया कि नहीं? डी व्यास। और चालक की लंबाई क्या है? चालक की लंबाई यानी L 20 मीटर है और हमें ये निकालना है रॉ। ठीक है, समझे? तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि क्या होता है? रॉ बराबर RL बटे A। ये होता है क्या? समझ में आ गया ना? कितना होता है? तो RL बटे A था, तो रॉ बराबर R का मान कितना दिया था? 18। ठीक, गुणे L का मान कितना दिया था? 20 बटे A का मान कितना दिया? A का मान अभी पता नहीं है ना, सिर्फ D का मान हमें पता है, तो A हम निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। A बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो D का मान कितना दिया था? 5 मीटर दिया था। तो जब हम R का मान निकालेंगे, D बराबर 2R होता है कि नहीं? होता है ना? तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जब 2 को इधर लाएंगे तो किस में जाएगा? 5 बटे 2 में। और R बराबर क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक, इतना समझ में आया? तो जब हम A बराबर पाई तो ऐसे रखेंगे, अब पॉइंट में है। ठीक है, तो इसको क्या कर लें? 3.140 का मान होता है, इसका मान ऐसे रखेंगे। ठीक, R क्या है? 2.5 स्क्वायर। समझे? इसके बाद ये इधर से मिट जाएगा, ऐसे लिख लो, ये स्क्वायर इस पे लगा है। तो A बराबर हमारा क्या आ रहा है? 3.14। ठीक, गुणे 25 का क्या हो जाएगा? 625। ठीक, अब पॉइंट दो 6.25। ठीक, इतना होने के बाद A बराबर 3.14 6.25, इनका गुणा कर लो ऐसे। 3.14 6.25। ठीक, गुणा करने के बाद क्या आएगा? देखते हैं। गुणा करने के बाद 5 को 20,
ऐसे तुम्हें समझ नहीं पाओगे। 5 चक्कू 20 आता है, ठीक है। और 5 कम 5, ठीक, 5 तो 7, 5 15, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 6, 6 चक्कू 24, 6 एकम 6, 6 और 2 8, 6 18, ठीक। 0 8 7 15, 5 4 9, 2 11 और 1 12, 6 7 8 7 15, 15 और 1 13, सॉरी 16, हासिल लगा 1, ठीक है। 8 1 9 1, इतना आ गया। लेकिन देखोगे दो संख्या इधर है, दो संख्या इधर है पॉइंट के, तो कितनी संख्या बाद लगेगा? 4 संख्या बाद पॉइंट लगेगा ना। कितनी? 4 संख्या बाद 1 2 3 4, इतना हो जाएगा। तो कितना लिख दें? 19.62, उधर का नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। 19.62 मीटर और स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया। ए का मान हमारा ये निकल गया, ए का मान निकला 19.62 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यही यहाँ पर डाल देंगे 19.62, ठीक, समझे। इसके बाद जब हम ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है? 2 जीरो बढ़ा देते हैं, क्यों? समझे। तो ये रो ऐसे रहेगा 18 गुणे 2 0 0 बटे 19 6 2, ठीक है। 19 6 और 2, 1 4 9 62। तो अब देखते हैं कटते हैं कि नहीं कुछ। ये 2 से तो कट जाएगा, 2 निम्मा 18, ठीक है। और ये 2 निम्मा 18, 2 बटे 16, 2 एकम 2, ठीक। अब देखें ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 निम्मा 81। लेकिन यहाँ 2 अंक लिए हैं एक साथ, तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आया? अब कितना आ गया हमारा मान? रो बराबर 2000 बटे 109। अब देखेंगे कि क्या ये कटता है किसी से? नहीं कटता है ना। अच्छा, देख रहे हैं अभी कटता है कि नहीं? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम इसको भाग देंगे इस तरीके से, ठीक। 109, ठीक है। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, समझे। 10 में से 9 हटाए 1 बचा, ठीक। यहाँ 9 में से 0 हटाएगा 9 बचेगा। अब ये 0 उतार दें, ठीक है। कितनी बार में ले चलें? 9 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ले जाएंगे 8 बार में। 8 निम्मा 72 और 8 एकम 8, 10 में से 2 घटाए 8, और ये यहाँ पर 0 बचा होगा, यानी 1 यहाँ से लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 हटाए 3, समझे, 38। अब पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार में ले चलें? 3 बार में ले जाएंगे। कितनी? 3 बार में, ठीक है। 3 3 निम्मा 27 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पर आ नहीं रहा है तो इसको मैं कहाँ लिख दूँ? इधर लिख देता हूँ, ठीक है, समझे। तो घटाने पर कितना आ रहा? यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? रुक जाओ यार, इसको मैं फिर से यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, दूसरी जगह। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक। कितना था ये वाला? इसको यहाँ पर लाकर इधर करते हैं, ठीक है, समझे। इसके बाद जैसे 2000 था हमारा, ठीक है, इसको 19 से भाग देना है, 109 से, सॉरी 109 से करना है, ठीक है, भाग। तो कितना आएगा? पहले तो हम ले जाएंगे इसको एक बार में, ठीक। 109, 10 में से 9 घटाए थे 1 बचा था, और यहाँ 9 बचा होगा तो 9 91 और ये 0 910। फिर इसके बाद 8 बार में ले गए थे, 8 में 72 आया 8, ठीक। 10 में से 2 घटाए 8 आया, ठीक है, और यहाँ बचा 0। तो यहाँ से कहाँ से लेंगे? 10 बन जाएगा। 10 में से 7 हटाएंगे तो 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ गया, ठीक है। 3 बार में ले जाए, 3 निम्मा 27, 3 एकम 3, 10 में से 7 घटाए 3, और यहाँ 7 बचा होगा, ठीक है। 7 में से 2 घटाएंगे 5, और पॉइंट तो लगाइए 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। कितनी?
4 बार। तो 4 से गुणा करवा रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था? 4 था 36 आ रहा था ना। तो देखो यहाँ से 1 वहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। ठीक, ये 4 बचा। और यहाँ से 1 वहाँ से लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9। ठीक है, ये 4 तो कट जाएगा। अब ऐसे ये कटेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इतना ही लेंगे। ठीक, पॉइंट के 2 संख्या बाद तब से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा रो का मान? 18.34। ठीक, ये किसमें आएगा? ओम मीटर में। किसमें? ओम मीटर में। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो इसको नोट कर लेना। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।